इंडिया में फर्स्ट टाइम गीग इकोनॉमी के अराउंड एक मैसिव प्रोटेस्ट इमर्ज हुए हैं। ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है ये, तो अभी बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, ओपिनियन, काउंटर ओपिनियन, इवन रील्स, गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, अपोजिशन के स्टेटमेंट, ये सब तो अभी शुरू होने वाला है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार एकेडमिकली देख लेते हैं, एकेडमिक स्क्रूटिनी कर लेते हैं इस प्रोटेस्ट की, जिससे अगर आप ओपिनियन भी बनाओ तो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो। ओके, तो हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क की यूज़ करेंगे सोशल मूवमेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, गीग वर्कर कौन है ये एक लाइन में बताता हूँ। पहले होता था ट्रेडिशनली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। ओके, कि अगर मेरी कंपनी है, आप आओ, मैं आपको सैलरी दूंगा, ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल रिलेशन। बट आजकल क्या होता है गीग इकोनॉमी में, ये जैसे जोमेटो, स्विगी फर्म हो गए, वो डायरेक्टली हायर नहीं करते, बट वो पार्टनरशिप करते हैं कि आप हमें सर्विस दो, आप हमारा काम करो, डिलीवरी कर दो, हम आपको सैलरी नहीं फीस देंगे आपके सर्विस के लिए, क्योंकि आप हमें सर्विस दिए, राइट। तो ये ट्रेडिशनल रिलेशन नहीं है गीग वर्कर का फर्म्स के साथ जो पहले होता था। ओके, सो हम समझ लिए गीग वर्कर। अब सीधा प्रोटेस्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन क्यों था फर्स्ट पॉइंट? क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है जब आपको शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन होता है, उससे आता है कलेक्टिव एक्शन और उससे आता है सोशल मूवमेंट। ये हमें बताया था हर्बर्ट ब्लमर ने। ओके, तो गीग वर्कर में ऐसी कौन सी शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन है जिससे वो कलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं? तो उनकी जो डिससेटिस्फैक्शन है वो फर्स्ट है अनसेफ मॉडल। अनसेफ क्यों है? क्योंकि आपको डिलीवरी करने कहीं पे भी जाना पड़ता है, अगर आपके साथ छीना झपटी हो गई तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होता, वो आपके भरोसे। ओके, इसलिए वो हो गया अनसेफ मॉडल गीग वर्कर इकोनॉमी का। सेकंड है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिक्लाइनिंग इनकम डिक्लाइनिंग कैसे? क्योंकि ये सैलरी तो है नहीं, फीस है, इसलिए ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो आप ही को बोझ उठाना पड़ेगा। या इवन जो अभी नया BS6 इंजन आया है जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ गई है कार की, बाइक की, बट वो भी कार बाइक आपकी खुद की होती है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए जो एग्रीगेटेड इनकम है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, सेकंड है आर्बिट्री पनिशमेंट। जो गीग इकोनॉमी है वो ज़्यादा करके स्टार सिस्टम पे ही चलती है। आपकी स्टार रेटिंग कितनी है उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, आपके रिव्यूज़ किसे उस हिसाब से आपको निकाल भी देंगे। तो ये जो आर्बिट्री पनिशमेंट है वो डायरेक्टली आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डॉक्ट्रिन है। फिर जो ये आर्बिट्री पनिशमेंट है वो डायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स और इवन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट कर रहे हैं, जो है रूल ऑफ लॉ। ओके, रूल ऑफ लॉ में आप आर्बिट्री पनिश नहीं कर सकते किसी को, जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न है, ठीक। एंड लैक ऑफ बेनिफिट्स क्यों? सपोज सर्ज है, सर्ज चार्जेस होते हैं, बट उसमें भी जो ज़्यादातर फ़ायदा होता है वो कंपनी खुद ही ले लेती है और बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं करती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब की वजह से एक शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन आ गया है, जो हमें हर्बर्ट ब्लमर ने सोशल अनरेस्ट थ्योरी में बताया था कि शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन तब कभी भी होगा तब मास मोबिलाइजेशन होगा, और मास मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है, ठीक है। बट अगले जो हमारे थिंकर्स थे वो कहते हैं कि बस शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होगा। अगर आप नाराज़ हो तो ऐसे नहीं कि आप उठ के प्रोटेस्ट शुरू कर दोगे, उसके बाद एक ऑर्गेनाइज एफर्ट भी लगता है, आपके पास जो रिसोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइज भी लगता है। और ये हमें बताया था टीली ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी में। ये कहते हैं कि अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो, लीडरशिप हो या इवन फंडिंग हो, तभी आप उस मूवमेंट को सस्टेन कर सकते हो। और ये जो मूवमेंट है अभी ही शुरू हुई है गीग वर्कर मूवमेंट, बट ये चलेगी थोड़ा लंबे टाइम तक, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? IFAT, IFAT एंड TGPWO, तेलंगाना का है वर्कर यूनियन। ये दोनों मिलके इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो ये नेटवर्किंग तो फॉर्म हो चुका है, लीडरशिप भी है। और एक चीज़, एंड स्ट्रैटेजिक टाइमिंग कैसे है कि मोस्ट जो ऑर्डर्स होते, मतलब सर्च होता है ना न्यू ईयर के टाइम, क्रिसमस के टाइम, और इसी टाइम पे ये सब मूवमेंट शुरू कर दिया है। तो जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बोला गया है अराउंड 50 to 60% जो ऑर्डर्स होंगी उनको इम्पैक्ट फेस करेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग भी स्ट्रैटेजिक है। तो हम देख लिए कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स भी हैं, तो सस्टेन होने के चांसेस भी है, ये हमें पता चला है एकेडमिक स्क्रूटिनी से, ठीक। देखिए, अगर आप वही मतलब रील्स देखोगे तो पता तो चलेगा कि यहाँ वो हो रहा है, बट जो देख रहे हो उसी को ही आप फिर फीड कर लोगे आपके मेमोरी में। ये इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ ना। इंटेलेक्चुअल तब होता है जब आप अभी जो हम कर रहे हैं,
जो स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनकी थेरीज को यूज़ करके स्क्रूटिनाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज एफर्ट देख लिए। थर्ड है हमारे शेयर्ड आइडियोलॉजी। शेयर्ड आइडियोलॉजी, अगर हम एलन टोरेन का कंसेप्ट देखें तो इस मूवमेंट को हम न्यू सोशल मूवमेंट में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बस इकोनॉमी के अराउंड नहीं है, पोस्ट मटेरियलिस्टिक है। जैसे डिग्निटी, वर्कर का डिग्निटी, या रिजेक्शन फॉर मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी ऑफ अल्गोरिदम, ठीक है। तो ये पोस्ट मटेरियल हो गया ना, लेबर राइट है वो, तो इसे हम एलन टूरेन के न्यू सोशल मूवमेंट में रख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मूवमेंट नहीं है, ओके। फोर्थ है डिजायर फॉर चेंज। हमने देखा था कि कोई भी प्रोटेस्ट करने कब निकलता है, जब उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब नेसेसिटी आ गई है, अब तो कुछ करना ही है। तो हम यहाँ पे देखें ना कि जो अंडर स्टोरेज इनकम कम होते जा रहा है, लेबर्स राइट नहीं है, ये वो, तो नेसेसिटी तो है। तो हमारे जो स्मेल्सर है उसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई कि नेसेसिटी है। सेकंड कंडीशन होती है पॉसिबिलिटी। तो ये गिग वर्कर को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके प्रोटेस्ट से आउटकम मिल जाएगा, वो देखेंगे हम डिजायर फॉर चेंज। सो वर्कर्स को ये अचीवेबल लग रहा है, वो लग रहा है क्योंकि उनको स्टैट्यूटरी बैकिंग है। वो कैसे? सोशल सिक्योरिटी कोड में गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है गिग वर्कर्स को कि गिग वर्कर कौन है। तो उनको एक रिकॉग्नाइज मिल चुका है, और बस लेबर है तो स्टेट भी उनके लिए लॉ बनाए गए हैं। तो जो स्टेट लॉज भी बने हुए हैं, जैसे राजस्थान ने, कर्नाटक ने, बट ये जो लॉज है ना वो फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ग्राउंड पे अभी तक वो नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यही एक बात है जो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी है गिग वर्कर्स में, कि हम जो कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमें स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो उसके वजह से पॉसिबिलिटी भी है, डिज़ायर भी, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है। तो जो स्मेल्सर की कंडीशन थी डिज़ायर फॉर चेंज के लिए, वो भी सेटिस्फाइड हो गई। तो हम देख लिए कि पहले चारों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो चुकी है गिग वर्कर में। तो ये एक मतलब आगे और थोड़ा मतलब मूवमेंट बढ़ने के चांसेस है। अब देखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स। मतलब कोई भी प्रोटेस्ट में बस इंस्टीट्यूशनल मेथड्स नहीं होते, हमने देखा था उसमें कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड भी होते हैं। तो गिग वर्कर में ऐसी कौन सी मेथड्स हैं? इसमें है फ्लैश वॉकआउट्स, नेशनल वाइड स्ट्राइक्स, या इवन लॉगिंग ऑफ ऐप ड्यूरिंग पीक पीरियड। मतलब जब ज़रूरत होगी तभी आप गायब हो गए, या उनका जो सर्विस देने का वादा किए थे वो फुलफिल नहीं करे। इसी को हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोल सकते हैं ना इसे। सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या? जो आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं मानोगे, तो वही हो रहा है। बट ये मॉडर्न फॉर्म है, आप लॉग ऑफ ही हो गए, रीच आउट हो गए, ठीक। तो वैसे ही बाइक रैलीज हो गई, या फिर वैसे ही इंस्टीट्यूशनल मेथड भी है, जैसे लीगल अपील्स एंड इलेक्शन। तो इंस्टीट्यूशनल भी है, बट उसके जगह नॉन इंस्टीट्यूशनल भी शुरू है, ये जो अभी हमने देखे हो, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो सिंपल है, मतलब जैसे हमने जनरेशन जी में क्या देखा था, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? जनरेशन जी, यही कलेक्टिव आइडेंटिटी है। वैसे ही ये गिग वर्कर में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? गिग, यही उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। और उसी इसमें मतलब ये ट्रेडिशनल नहीं है कि कास्ट बेस, क्लास बेस, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी कास्ट का हो या कोई मेल हो, फीमेल हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म हो गई गिग, उसके अराउंड वो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड। जब हम कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं तब एक अजीब सी बात पता चलती है हमें, क्या कि हमने ऊपर तो देखा कि ये जो मूवमेंट है वो न्यू सोशल मूवमेंट है, ओके। बट इसका जो नेचर है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो ट्रेडिशनल टाइप का है। कैसे? आजकल के मूवमेंट्स में क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर होता है या जो अफेक्ट होने वाला है वो होता है, जैसे सिटीजन हो गया, प्लस फर्म्स जैसे फेसबुक, मेटा, या इवन व्हाट्सएप, वो सब मिलके, या एप्पल वर्सेस गवर्नमेंट, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो व्हाट्सएप चैट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, फेसबुक को लॉक या अनलॉक करना पड़ेगा, न्यूज़ हटाने पड़ेंगे, उस पर फर्म्स बोलते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। और कंज्यूमर या हम लोग भी कहते हैं, रजिस्ट करते हैं इस चीज़ को कि हमारी प्राइवेसी इससे वायलेट हो रही है। तो जो न्यू सोशल मूवमेंट है वहाँ जनरली कंज्यूमर एंड फर्म्स एक साथ होते हैं वर्सेस गवर्नमेंट में, बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। जो ये गिग प्रोसेस है वो एक ट्रेडिशनल नेचर दिखा रहा है। जैसे ट्रेडिशनली होता था वैसे ही यहाँ पे कंज्यूमर, जैसे यहाँ पे गिग वर्कर वर्सेस गवर्नमेंट प्लस फर्म, ये शुरू है। तो ये ट्रेडिशनल वे हो गया। कैसे?
कि डायरेक्टली कन्फ्रंट्स प्लेटफॉर्म कंपनीज, ओके, प्लेटफॉर्म मतलब फर्म हो गया, एंड क्रिटिसाइजेस गवर्नमेंट इनएक्शन, बस कंपनीज नहीं बट गवर्नमेंट की जो इनएक्शन है, जो कोड लगा नहीं रहे हैं अभी भी ग्राउंड पे, तो ये कंज्यूमर वर्सेस गवर्नमेंट फर्म ऐसा वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल नेचर हो गया, ये मूवमेंट तो न्यू सोशल मूवमेंट है बट नेचर, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर ट्रेडिशनल है, वो हम देख लें, ठीक। सो उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव विजन। हमने देखा कोई भी प्रोटेस्ट बस ये मत करो या ये चाहिए ऐसा नहीं होता, वो ये भी दिखाते हैं कि हमें ये नहीं तो क्या चाहिए, एक अल्टरनेटिव विजन दिखाते हैं। तो वही अल्टरनेटिव विजन वही है कि फेयर पे चाहिए, बाहर कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट चाहिए, वर्कर डिग्निटी चाहिए, 8 आवर्स का वर्क टाइम चाहिए, और अगर ज़्यादा काम किया तो ओवर टाइम चाहिए, सेफ्टी, जस्टिस, ये वो सब, ठीक है। सो अल्टरनेटिव विजन वही एक जस्टिस ओरिएंटेड या लेबर राइट ओरिएंटेड है, ओके। टेम्पोरल कंटिन्यूटी है इसमें, तो अभी तो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तो इतना का टेम्पोरल कंटिन्यूटी नहीं दिखेगी हमें, बट फिर भी जो दिख रहा है कि एक बार मई में थोड़ी सी अपराइजिंग हुई थी, मई जून में, इतनी मैसिव नहीं थी, फिर 25 दिसंबर को हुई, ये नॉर्थ में ज़्यादा करके हुई थी, गुड़गांव के साइड, और अभी 31 की अपराइजिंग होने जा रही है, ओके। अपराइजिंग या मूवमेंट उनके लिए तो अपराइजिंग ही हुई ना, हम बाहर के इसलिए हमें लग रहा है कि प्रोटेस्ट, बट जो वर्कर हैं उनको तो, गीग वर्कर हैं उनको तो लाइवलीहुड या सिक्योरिटी का इशू है, तो उनके लिए तो अपराइजिंग ही है, ठीक। तो 25 से 31 मई से 25 तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी है, बट अभी टाइम ही बताएगा कि कब तक कंटिन्यूटी होगी। बट जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है अभी कि अच्छे खासे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं इसमें, तो शायद कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। और लास्ट में हम जो देखते हैं कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो अगर हम डेविड एबरले को लिए, उन्हीं का डेविड जो एबरले है उनका क्लासिफिकेशन लिए, तो ये 2 टाइप शो कर रही है, एक तो रिफॉर्मेटिव नहीं तो रिडेम्पटिव। रिवॉल्यूशनरी नहीं है एकदम, क्योंकि बस रेगुलेशन ही चाह रही है प्रोटेस्ट, तो रिफॉर्मेटिव है, और एक पर्सनल बेसिस पे भी जैसे पर्सनल डिग्निटी, सेफ्टी चाह रही है, तो ये हो गए रिफॉर्मेटिव एंड रिडेम्पटिव टाइप। तो ठीक है, हमारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई, हमने एकदम कोर में देख लिया। अगर आप अब जो ओपिनियन है वो आएंगे, अगर आपको पढ़ना ही है तो पढ़ सकते हो, बट इसी के अराउंड सोचोगे आप अब कि कैसे क्या है, ठीक। सो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं ये प्रोटेस्ट। सो थैंक यू।